ये पूरे शिया यानी हैदर करार की नुमाइंदगी करके ये बात कर रहा हूं कि इनमें से कोई एक भी है तो खड़ा होकर बताए कौन है जो घोड़े की पूजा करता है। सब सुलझना का एहतराम करते हैं, सब एहतराम करते हैं और एहतराम करके तुम्हारे मुंह पर तमाचा मार के कहते हैं कि आओ देखो, अगर किसी हैवान ने भी हुसैन के साथ वफा की है और शिया उसका एहतराम कर रही है। ये शिया कौन? ये शिया कौम एहतराम करती है, उसको सलाम पेश करती है, क्योंकि आज वो सुलझना हमारे सामने नहीं है, लेकिन हम सलाम उस शबी को इसी वजह से पेश करते हैं कि ताकि उसको भी एहसास हो। क्योंकि करबला का ऐसा एक मार्का था कि जिसमें इंसान हैवान हो गया था, हैवान इंसान हो गया था, इतना पस्त हो गया था कि नवासे रसूल की गर्दन पर खंजर और उधर से हैवान तो इतना बावफा हो गया कि अपनी जान की परवाह नहीं है, हुसैन के गिर्द चक्कर काट रहा है। तो बस हम दुनिया को यही बताना चाहते हैं, लेकिन अफसोस यही है कि हमारा हमेशा मुकाबला ऐसे जाहिलों से रहा है। इसी तरह से यह है कि जब आप सजदे का सामने रखते हैं तो वो यही कहते हैं कि आप इसको सजदा करते हैं, लेकिन अफसोस आप पढ़े लिखे हजरात सिर्फ हमारा देखो सामना कैसे जाहिल लोगों से है, जिसको यही आज तक ये नहीं पता पार और पे में क्या फर्क होता है। आज तक जिस कौम को यही नहीं पता कि ये सजदे गाह पर सजदा कर रहे हैं या सजदे गाह को सजदा कर रहे हैं, जहालत की आप इंतहा महसूस कर रहे हैं। ये शिया कौम सजदे गाह पर सजदा करती है, और क्योंकि ये सुन्नत रसूल है, आपकी किताबों में ये मौजूद है कि रसूल खुदा के पास भी एक छोटी सी गठड़ी होती थी जिसके अंदर खाक होती थी, तो वो भी खाक पर सजदा करते थे, खाक को सजदा नहीं करते थे। तो अब क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी देकर दीन इस्लाम को बचाया है, हमारा दिल यही चाहता है कि हम हर नमाज करबला पढ़े, हम हर नमाज करबला पढ़े, लेकिन अफसोस कि ना जा सके। जब नहीं जा पाते तो फिर करबला सामने रख लेते हैं।